अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का है, हैं? तो कन्हैया शाह जी से पूछिए, ये दीपावली छोड़ दीजिए, अगली दीपावली तक भुगतान दे रहे हैं। अगली दीपावली राम बाबू, श्याम बाबू, प्रणाम बाबू मर गए, अब कौन बाबू है बीच में? हैं? झूठ मूठ के अब वाह उठा रहा है, ब्रांच खुलने वाला है, ऑफिस खुलने वाला है, रीजन खुलने वाला है, जोन खुलने वाला है। मैं तो जोन में गया, चलो कोई एक गिलास पानी के लिए नहीं कोई पूछने वाला, ताला मार रखा है जोन में। हैं? धूप में ले जाकर के प्राइवेट बात करवाता है झोला छाप आदमी से। गार्ड को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, न्यूज चैनल चलाने वाले को भगा दिया, तो कौन सी ऑफिस की उद्घाटन की बात कर रहे हैं, चालू करने की बात कर रहे हैं? एनसीआर दिल्ली एनसीआर में गांव शहर में छोड़ दीजिए, 112 नंबर कॉल कीजिएगा, गांव शहर में 2 घंटा 3 घंटा बिहार में लगा देगा आने में। यहाँ तो 112 नंबर कॉल मिलाइएगा तो फोन कान पर से हटाते हटाते आपके घर दरवाजे पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्यों ब्रांच बंद करके रखे हुए हैं? कन्हैया शाह जी से ये पूछिए, यहाँ कौन सी मर्डर हो रहा है, कौन सी ब्रांच मैनेजर को लत्तम जुत्तम लग रहा है? निवेशक जाएगा किससे बात करेगा? कन्हैया शाह जी सामने से तो आकर के हमसे एक बार राम सलाम दुआ तो करवा लो। सुनिए, मैं कह रहा हूँ, गांव में चलिए, लाठी डंडा लेकर के ब्रांच में पहुंच जाता है, इस बात मान सकता हूँ ब्रांच पहुंच है। यहाँ तो शहर है, करोड़ों की आबादी है, आबादी में 112 नंबर फोन करिएगा, दुर्गा शक्ति, दुर्गा जी उठ करके तुरंत छाहा ठेठ आ जाते हैं। गांव में 112 नंबर कॉल करेगा तो 2-4 घंटा लगेगा आने में, तब तो लगता मार करके गिरा देगा, मार कर गिरा देगा ना। यहाँ तो मिनट भी नहीं लगता है, तुरंत दरवाजे में पहुंच जाएगा। तो भाई साहब यहाँ क्यों बंद करके रख रखे हैं? है कोई माई बाप? ना एजेंट है, न मैनेजर का फोन मिला रहा हूँ ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, दूसरे नंबर से फोन कर रहा हूँ तो रोल नंबर बता रहे हैं। तो अब कितना नंबर से मैं फोन करूँ? 100 नंबर से मैं फोन करके थक चुका हूँ। आप उस दिन लाइव में देखते, मैं गेट पर से लाइव लिए हुए था, आपने तो हमारी बात रखा नहीं, बात सुना नहीं, खाली बोल दिया, बकबक करने के लिए आ जाते हैं। निवेशक जाए कहाँ, किसका दरवाजा जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? हनुमान जी के मंदिर में जाकर के राम नाम जपते रहूं, राम नाम जपना पराया माल अपना, राम जपना पराया धन दूसरे का। कमाए लंगोटिया और खाए धोतिया। ये बुरा वाली बात बोल रहा हूँ मैं, बुरा लग रहा होगा, एजेंटों को भी बुरा लगेगा, मैनेजर को भी बुरा लगेगा, क्योंकि निवेशक के दरवाजे पे एजेंट आया था पैसा लेने के लिए, निवेशक नहीं गया था। आज निवेशक का जूता घिस गया, दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस गया, सर की पसीना पैर में आ गया, पैर का पसीना सर में आता है दौड़ते दौड़ते। हैं? तो कहाँ जाएगा आदमी? अयोध्या में जाकर के बैठ जाए आदमी? मैं यहाँ पन्नी टान के रहता हूँ, है कन्हैया आते टाई बेल्ट लगा करके, कोट पैंट पहन करके, कोट पैंट पहन करके आते, शर्म है उनको? बिहारी के नाम पे धब्बा है वो? है? वो करता हूँ ऐसा बिहारी के ऐसा आदमी को, मैं भी बिहार से पैदा हूँ, भूखता हूँ ऐसा आदमी को मैं। जो भी दोस्त हमारे सब हैं सभी को नमस्कार। मेरा सर एक ही पॉइंट कहना है इसमें कि दरिया सहारा का जो केस आज इतना दिन से चल रहा है सर, 8 साल 10 साल 12 साल से चल रहा है, तो मेरा कहना है सर कि जो सहारा का जो भी प्रॉब्लम आज 8-10 साल से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये प्रॉब्लम लमसम सभी को जानकारी था, जितने कार्यकर्ता हैं चाहे निवेशक है सभी को जानकारी था, लेकिन आज के डेट में दरिया सहारा की प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो चुकी है। तो मेरा सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है
कि जब दरिये विश्व भारती के जो सदस्य आते हैं, क्या नाम है उनका, नाम भूल जा रहा है, बोल रहे सर कि जो विश्व भारती के जो सदस्य आते हैं, चाहे जो शुक्ला जी आते हैं ऑल इंडिया संघर्ष मोर्चा के, और कन्हई जी भी आते हैं सर आपके प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा सर एक ही कहना था कि जो भी प्रॉब्लम था सहारा का अभी तक लमसम प्रॉब्लम मिट चुका है। तो ये जो सर दरिये की जो भी केस कचहरी जो भी हो रहा है सहारा के विरुद्ध में, तो मेरा सर सजेशन एक ही था कि कन्हई जी से और दरिये विश्व भारती से, चाहे ऑल इंडिया संघर्ष मोर्चा वाले से आप सर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दरिये इतना दिन तो प्रॉब्लम में जो हुआ, ये तीनों आदमी जो है सहारा के तरफ से और आपका विश्व भारती के तरफ से, ऑल इंडिया संघर्ष मोर्चा के तरफ से एक सर आप बैठक करवाते हैं सर तीनों आदमी को मिल करके, कि पेमेंट सहारा कैसे देगी, कैसे नहीं देगी, कितने दिन में देगी, किस रास्ते से देगी सर, एक तो बैठ करके भी तो इसके बारे में मीटिंग करके म्यूचुअल निकाला जा सकता है सर। तो मेरा यही था कि बीके जी के चैनल पर दरिये सर आप भी आते हैं और कन्हई जी भी आते हैं और कभी कभी शुक्ला जी भी आते हैं। आज संगठन जो है आज के डेट में दरिये एक्टिव विश्व भारती है और ऑल इंडिया संघर्ष मोर्चा है। तो बीके जी से मेरा यही कहना था कि जब कन्हई जी आपके मंच पर आते हैं और कुशवाहा जी भी आते हैं और शुक्ला जी भी आते हैं, आप ये तीनों आदमी को बोल करके एक बैठक तो कम से कम करवाइए ना, कि सहारा की तरफ से कन्हई जी अपने प्रबंधक को बोले एक बैठक करने के लिए, जिसमें आप हो, ऑल इंडिया संघर्ष मोर्चा के शुक्ला जी हो, एक बैठक करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे पेमेंट होगा, क्योंकि सहारा का प्रॉब्लम तो लमसम सब सॉल्व हो चुका है। तो ये 2 महीने में देंगे कि 4 महीने में देंगे कि 6 महीने में देंगे, साल भर में देंगे, एक बैठ के कम से कम टेबल पर इसकी चर्चा तो कम से कम प्रबंधक की तरफ से कन्हई जी करवाए और आप लोग दोनों तीनों आदमी आप लोग बैठ करके चर्चा तो हो कम से कम एक बार, इसका तो प्रयास किया जाए। ठीक है, मतलब सहारा से बैठक करवाने के लिए कर रहे हैं सहारा और आप और शुक्ला जी तीनों चारों आदमी बैठ करके, मैंने हम लोग तीनों चारों आदमी किसके साथ में बैठे, सहारा के साथ में, सहारा के साथ में, क्योंकि कन्हई जी तो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वो अपने प्रबंधक को बोल सकते हैं। तो ये सवाल मैंने कन्हई जी से कहना चाह रहे कि हम लोग से कहना चाह रहे कि हम लोग सहारा वाला के साथ बैठे हैं? ये सवाल हम सर बीके सर से बोलना चाह रहे हैं कि इस मैटर को रखिए, जब कन्हई जी आते हैं तो और कुशवाहा जी आते हैं और शुक्ला जी आते हैं, इस मैटर को रखिए। लाइव में जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार, और स्क्रीन पर जितने भी साथी हैं सबको नमस्कार। मनोज जी आपका सवाल हम समझ गए सर। हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि सहारा के साथ बात करने का प्रयास नहीं किया, कई बार चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा, कई बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन ये तो बहुत बड़े लोग हैं, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सहारा जैसी बड़ी कंपनी तो है नहीं, तो ये लोग हमसे से तुच्छ लोगों से क्यों बात करेंगे। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले भी नोटिस दिया था सहारा के सभी प्रबंधन को, सोसाइटी के लोगों को, कोई रिप्लाई नहीं आया, तब जाकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अगर आपके अगेंस्ट में हम कोई कोर्ट में अगर जाते हैं तो पहले तो हम आपसे बात करने का प्रयास करेंगे ही, तो हम तो बात करने का प्रयास के वो लिखित में है, कहिए तो सारा चीज मेरे व्हाट्सएप पे रहता है, फिर से आपको रिसेंड कर देते हैं, सब देख लीजिए। और हम तो सर बहुत तुच्छ प्राणी है ना, हम लोग तो कोई जगह ही नहीं है, चूंकि हम लोग देनदार हैं कंपनी को, हम लोग को पैसा लेना है, लेकिन हमसे भी सर बड़े बड़े लोग थे फ्रेंचाइजी वाले, पता है आपको इस देश में जितने फ्रेंचाइजी मेंबर थे ना, जो कंपनी का रीढ़ थे, सब लोग आपस में चंदा किए, अपना खर्च से लखनऊ गए थे बात करने के लिए, बात करना दूर, होटल से लात मार के निकलवा दिया गया था, पता है आपको। खाना खाने बैठे थे तो खाना की थाली छीन लिया गया था प्रशासन के द्वारा। कुछ फ्रेंचाइजी वाले अगल बगल में आपके रहते होंगे, मनोज जी जरा उनसे पूछिएगा, जो कंपनी को करोड़ों करोड़ रुपए दिए हैं, जितना दिए हैं उतना लिए भी नहीं होंगे सहारा से मैच्योरिटी, केवल दिए ही हैं। जब उन प्राणियों से बात नहीं किया गया तो हम लोगों के क्या औकात है। हम में से केवल एक ही आदमी के पास औकात है वो बात करने का, और वो है रेटिंग इंडिया का। रेटिंग इंडिया चाहेगा तो ही बीच का रास्ता निकलेगा और बात हो सकता है।